नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी ओरिजिनल पेपर सेट। जी हाँ दोस्तों, आर्मी का जो जीके का ओरिजिनल पेपर सेट है वो मैं लेकर आया हूं। आपको ये देखना है कि आर्मी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं और जो अपने जीके टेस्ट सीरीज हैं, मॉडल पेपर सेट हैं, वो किस लेवल के हैं। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मेरे जीके टेस्ट सीरीज, साइंस टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर सेट सोलो करोगे तो जब भी आप आर्मी का एग्जाम देने जाओगे तो डेफिनेटली आर्मी का पेपर आपको बहुत आसान लगेगा, आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्लास अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, असम राज्य में। जी हाँ दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कामाख्या देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मल्लेच्छक वंश के राजा ने करवाया था। किसने? मल्लेच्छक वंश के राजा ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए ल्यू ब्लॉक, ऑप्शन बी एम राय, ऑप्शन सी फोरियर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी परमवीर चक्र, ऑप्शन डी शौर्य चक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, अशोक चक्र। दोस्तों अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी, 1952 ईस्वी में हुई थी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला कौन थी, नीरजा भनोट। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। साथ साथ 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवा दूंगा। तो नीरजा भनोट प्रथम महिला थी, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। शुरुआत कब हुई थी, 1952 ईस्वी में हुई थी। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन डी देहरादून। दोस्तों जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। ये 15 जीके के क्वेश्चन है। आपके इस ओरिजिनल पेपर सेट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार किसने कहा था। ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, गीता रहस्य। इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीता रहस्य। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकमान्य किसका उपनाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकमान्य किसका उपनाम है, तो ये किसका उपनाम है, बाल गंगाधर तिलक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। ऑप्शन ए मेलबोर्न, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी दुबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, दुबई में स्थित है। दुबई कहां पर है, यूएई के अंदर है। कहां पर है, यूएई के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6,
भारतीय क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1909 ईस्वी में। कब हुई थी? 1909 ईस्वी में भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से कौन पराजित हुए थे? मराठा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 फरवरी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? 14 फरवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति था सदाशिव राव भाऊ के बीच। विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाल्मीकि। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। जो भी इस क्लास को बाद में देखते हैं वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब आर्मी के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर क्या है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। दोस्तों कुल 8 देशों की मुद्रा क्या है? रुपया है। उनके नाम मैं बोल देता हूं, लिख लेना आप। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, सेशेल्स, मालदीव। ये 8 देश हैं जिनकी मुद्रा क्या है? रुपया है। याद कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी रचना? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की?
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी? तो लोधी वंश के शासक था, कौन सा? लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1526 ईस्वी में। किसने? बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रसिद्ध ग्रंथ गीता किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी, वेदव्यास ने लिखा था। गीता ग्रंथ किसने लिखा था? वेदव्यास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। ये ओरिजिनल पेपर सेट है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मदुराई, ऑप्शन डी गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क में। और कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ब्लैक पेगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन जीके के। ओरिजिनल सेट था आर्मी का, जो आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं? कमेंट करके जरूर अपना नाम बताओगे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपने जो भी जीके टेस्ट सीरीज, साइंस टेस्ट सीरीज और जो मॉडल पेपर सेट है, अगर आप उन्हें सोलो करोगे तो डेफिनेटली जब भी आप आर्मी का एग्जाम देने जाओगे तो श्योर मैं गारंटी देता हूं कि आप आर्मी का एग्जाम आसानी से कर लोगे, बहुत आपको आसान लगने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, संपूर्ण तैयारी, जीके, साइंस, मैथ सभी की क्लास शुरू हैं। अगर आप आर्मी भर्ती से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 7300133100 मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। क्यों बोल रहा हूं इस घंटी के लिए? क्योंकि जैसे ही मेरी कोई भी क्लास अपलोड होगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।